हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 सिविक्स के चैप्टर 2 फेडरलिज्म में आज हम लोग एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे कि क्या भारत एक संघीय देश है। उदाहरण के द्वारा सिद्ध करो। इंडिया इज़ अ फेडरल कंट्री बाय गिविंग एग्जाम्पल। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि फेडरल में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर, सत्ता का विभाजन हो जाता है। तो क्या भारत में सत्ता का विभाजन है? तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच जो है सत्ता का बंटवारा किया गया और ये 3 सब्जेक्ट हैं। जैसे एक हो गया संघ सूची यूनियन लिस्ट, दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, तीसरा हो गया कंकरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं समवर्ती सूची। अब एक आता है कि यूनियन लिस्ट में क्या, यूनियन लिस्ट में डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी और जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें केंद्र सरकार अपनी पॉलिसी को बनाती है, कानून बनाती है, जिसमें 97 सब्जेक्ट हैं जो केंद्र सरकार के अंडर में है। दूसरा देखते हैं स्टेट लिस्ट जिसमें पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं और इसमें जो कानून बनाने का राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। इसमें 66 सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तीसरा जो देखते हैं कंकरेंट लिस्ट, उसमें आता है समवर्ती सूची जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, ये सारे जो सब्जेक्ट हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, जिसमें 47 सब्जेक्ट हैं। लेकिन अगर आपस के कानून बनाने में अगर कोई लिटिगेशन होगा तो केंद्र सरकार की बात को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ना कि राज्य सरकार। ओके। सेकेंड फेडरल जो कंट्री का दूसरा अगर हम देखें एग्जाम्पल तो 3 टायर सिस्टम है कि सत्ता का विभाजन हो जाता है त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय मीन्स एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। पिछले लेक्चर्स में बताया गया है कि बाय कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिवीजन किया गया है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट को भी पावर दे दिए गए। तो केंद्र सरकार अपने सेंट्रल लेवल पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कानून बनाती है, पॉलिसी बनाती है जो पूरे देश के लिए होता है। स्टेट गवर्नमेंट अपने एक पार्टिकुलर स्टेट के लिए कानून बनाती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड चीफ मिनिस्टर के अनुसार वो राज्य की शासन व्यवस्था चलती है। और एक लोकल गवर्नमेंट हो गई स्थानीय सरकार, जिसमें राज्य से पावर लेके स्थानीय सरकार को दिया गया है, जिसमें रूरल एरिया और अर्बन एरिया में लोकल गवर्नमेंट के कार्य को किया जाता है। ओके। तीसरी पॉइंट की बात करें तो कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट मीन्स सरकार दोनों स्तरों की सहमति। फेडरल गवर्नमेंट में संविधान में कोई भी परिवर्तन मीन्स मौलिक अधिकारों में अगर कोई चेंज करना है तो केवल केंद्र सरकार अकेले नहीं कर सकती, इसके लिए वो राज्य सरकार के परामर्श से ही उसमें कोई चेंज कर सकती है। इसका मतलब कि अगर कोई मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में कोई परिवर्तन करना हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना के अमेंडमेंट करके सुधार नहीं कर सकती। उसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट से भी कॉन्सेंट लेना होगा, तभी जाके किसी फंडामेंटल राइट में परिवर्तन किया जा सकता है। इसका मतलब इससे आप देख रहे हो कि मौलिक अधिकार में किसी एक लेवल पर कोई भी रिफॉर्म नहीं किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक देश की विशेषता है। ओके। अब आता है ज्यूरिडिक्शन, जिसका मतलब क्षेत्राधिकार। तो संघीय शासन व्यवस्था में फेडरल
सिस्टम में संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल कानून की देखरेख करना वो न्यायपालिका के जिम्मे होता है। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई विवाद हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें क्या है, एक क्षेत्राधिकार है जिसमें न्यायपालिका को कानून से रिलेटेड संविधान के द्वारा जो नियम है उसमें अगर केंद्र और राज्य में कोई अगर विवाद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका ही उस मुद्दे को सॉल्व करती है। ओके, अब आता है अगला पॉइंट, सेपरेट सोर्सेज ऑफ इनकम। फेडरल कंट्री में जो आय के स्रोत होते हैं वो फिक्स होते हैं कि कौन से सोर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के जिम्मे है और कौन से सोर्स स्टेट गवर्नमेंट के जिम्मे है। जैसे इनकम टैक्स, एक्सरसाइज ड्यूटी, कॉरपोरेशन टैक्स, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के रिसोर्स में आएंगे। और वहीं राज्य में स्टेट की बात करें तो स्टैम्प ड्यूटी, बिल्डिंग टैक्स, रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू, ये सारे जो रिसोर्स हैं जिससे पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं वो सारे स्टेट गवर्नमेंट में आएंगे। मीन्स कि फेडरल सिस्टम में सरकार चलाने के लिए, देश चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसके लिए संविधान में स्पष्ट वर्णन है कि कहाँ से पैसे आएंगे और उस पैसे का यूज किस हेड में कौन गवर्नमेंट करेगी। तो आज हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो आप ये सारे एग्जाम्पल से प्रूव कर सकते हो कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।